के आप सभी अपनों को आपके अपने अनिल मिश्र का राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। फर्रुखाबाद जिंदाबाद, इसलिए कि इस मिट्टी की ही तासीर है जिसने हमें आपको बना दिया। आइए आज हम बात करेंगे शब्दों के सामर्थ्य की। शब्द, लफ्ज, अल्फाज, अक्षर बोलने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बड़ा व्यापक प्रभाव होता है इनका। याद कीजिए, अक्सर हम लोग बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा शब्दों का प्रयोग तो हम करते हैं। मूलतः संस्कृत का एक श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति लोकम तम लोकों ने प्रसिद्ध्यति। अर्थात जो व्यक्ति दृष्टि से, मन से, वचन से, कर्म से, अर्थात अपनी बोली और अपने कर्म यानी कार्यों, इन चारों विधियों से संसार को सुखी बनाता है, अंततः स्वयं सुखी होता है। अगर गहराई से निगाह डालें तो दृष्टि अर्थात निगाह पढ़ने की कला अथवा मन को पढ़ने की कला प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं होती। कार्य की विधि भी जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तभी उसका जो है सामने आता है कि इसकी शैली कैसी है, इसके पीछे छिपी हुई भावना कैसी है। किंतु वाचा यानी जुबान से बोला गया शब्द तत्काल आपके व्यक्तित्व का बोध करा देता है। आपके व्यक्तित्व में कितनी गहराई है, आपके व्यक्तित्व में कितनी ऊंचाई है, आपके व्यक्तित्व में कितना नीचाई है, इन सब का जो है वो एकदम से जो है प्रभाव जो है आपके सामने आ जाता है, कि जिससे ये मालूम पड़ता है कि इसके पीछे छिपी भावना क्या है। कहते हैं कि अल्फाजों की बदौलत ही दिल में जगह पाते हो। याद रखिएगा, इसको जीवन भर का एक मूल मंत्र है कि अल्फाजों की बदौलत ही दिल में जगह पाते हो। कभी दिल में उतर जाते हो, कभी दिल से उतर जाते हो। ये आपकी वाणी है जिसके की बदौलत आप कभी किसी के दिल में जगह बना लेते हो और कभी किसी अपने से इतनी दूरी पैदा कर देते हो कि वो आपसे बात करने की जगह नफरत करने लगता है। और बड़ा स्पष्ट है इस मामले में तो दो उदाहरण जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर रहे, एक स्वामी विवेकानंद का और एक द्रौपदी का। पूरे उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद जी गए, विदेश गए, धर्म का प्रचार करने के लिए गए। जिस ट्रेन से जा रहे थे उसमें वहाँ पे उस वक्त के ऊपर सामने एक सहयात्री बैठा था। शिकागो में उतरे स्टेशन पे, तो उसने इनसे पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ रुकेंगे? इन्होंने कहा हाँ रुकूंगा। तो उसने कहा कितने अरसे, कितना समय? इन्होंने कहा यही लगभग 2-4 महीने। तो उसने कहा इसका मतलब यहाँ कोई दोस्त होगा आपका? स्वामी जी ने बड़ा मासूमियत से जवाब दिया, कहेंगे है। तो उसने कहा कौन? इन्होंने एक उंगली उठाई उसकी तरफ, कहने लगे आप। और ये एक शब्द आप जो है इसने ऐसा दिल में जगह की थी उस सहयात्री के कि वो इनको अपने साथ ले गया और उसकी फैमिली के एक सदस्य की तरह से ये रहे हैं, परिवार के सदस्य की तरह से रहे हैं। और 6 महीना इन्होंने रह करके वहाँ धर्म का प्रचार करा। बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। एक तो ये भी है जो हम लोग जो है अपने सुनते हैं कि द्रौपदी ने जो है अपने शब्दों का इस्तेमाल गलत कर दिया था और उसके बाद महाभारत हो गया था। ऊपर वाले ने 2 अस्त्र, 2 शस्त्र ऐसे दिए हैं प्रत्येक व्यक्ति को कि इनसे आप दुनिया कर लेंगे मुट्ठी में, दुनिया को जीत लेंगे, सारे संसार को जीत लेंगे। एक मुस्कान और एक जुबान। चलिए हम लोग फिर आ जाते हैं अपने उसी विषय के ऊपर कि जहाँ पर स्थिति ये होती है कि जब भावना परिभाषित हो जाती है, एक बात और हम मान के चलें और जीवन भर का एक मूल मंत्र और हम दे रहे हैं कि जब तक कि आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता है तब तक वो आपका गुलाम होता है। आप तय करते हो कि आपके शब्दकोश में से किस शब्द को आप जो है वो अपने कहाँ पे इस्तेमाल करोगे। उसकी स्थिति बिल्कुल आपके गुलाम की तरह होती है, लेकिन एक दफे शब्द निकल जाने के बाद फिर आप उसके गुलाम हो जाते हो। फिर उसका जो प्रभाव पड़ता है वो मजबूरी में आपको अंगीकार करना पड़ता है। इसलिए कभी भी अगर आप बोलते हैं तो याद रखिए कि विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। अगर आप अपने विचार पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, अगर आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी, अगर आपके विचार नकारात्मक होंगे, और एक बात और देखिए
प्रत्येक धर्म का मूल मंत्र भी यही है, जिसमें कि तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने की बात कही जाती है। और तनाव मुक्त जीवन भी कैसा? जीवेम सदा सतम। दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, क्षमा हो, सहानुभूति हो, आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, नेह हो, इनमें सब में जो है आप तनाव मुक्त रहते हैं। किसी पर दया करते हैं तो तनाव मुक्त होते हैं। और जहाँ जलन हो, जहाँ नफरत हो, जहाँ घृणा हो, जहाँ विद्वेष हो, वहाँ आप तनाव युक्त रहते हैं। सबसे पहले विचार आपके मस्तिष्क को अपने बंधन में लेते हैं, विचार आपके मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में लेते हैं, और उसके बाद में आपकी भाषा, आपके वचन, आपके वाचा अनुसार जो है फिर वो जो अपने वही विचार निकलते हैं जो आपके जो है मन में होते हैं, जो आपके हृदय में होते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच जो है रखिए। सकारात्मक सोच ही आपको सफलता की राह पे ले जाएगी। हाँ, इनके ऊपर नियंत्रण जरूरी है। और फिर एक बात कहें यहीं पे कि जब भी सफलता के मार्ग पे जो है आप अग्रसारित होंगे, महान पुरुषों के विचार और वचन भी इसीलिए तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने की बात करते हैं। याद रखिए कि हर क्षण मनुष्य आवेगों का दास होता है, और हर क्षण हर पल कोई न कोई आवेग आपके ऊपर हावी होता है, और उसी आवेग की बदौलत जो है वो अपने हो रहा है। आज आपकी अदालत में आज हम आपसे जो है बात कर रहे हैं विचारों की, वैचारिक क्षमता की, शब्दों की, अल्फाजों की, और इसी के साथ हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में भी जो महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने महान प्रेरणादायक विचारों से बहुत ही कमजोर दृष्टि से भी हमने देखा है, और अपने मस्तिष्क के तराजू पे तौल करके हम उससे गुजरते हुए प्रस्तुत करेंगे। और इसीलिए हम कहेंगे कि कामयाब होने के लिए अकेले आगे बढ़ना जरूरी होता है। और ये भी कि एक संत कबीर कह गए हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरा आपो शीतल होए। और आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे बातें कल चाहे जितनी। जय हिंद, जय भारत। फर्रुखाबाद।